बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। 6 सितंबर 1965 जब मकार दुश्मन ने बगैर किसी ऐलान के वतन अजीज पर चढ़ाई कर दी, हर महाज पर शिकस्त मुकद्दर बनी और फिर दुम दबाकर भाग गया। कश्मीर में पाक फौज के हाथों मुसलसल पसपाई के बाद भारत ने इंतकामन आलमी सरहद की खिलाफ वर्जी करने का फैसला किया और 6 सितंबर की सुबह दुश्मन अफवाज ने शहर लाहौर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन नाकामी उसका मुकद्दर बनी। 6 मकामात से लाहौर में दाखिल होने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दुश्मन को बेदियां और बागा के मकामात पर ही सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ा। खेमकरन के मकाम से शहर कसूर में दाखिले की कोशिश भी भारत को महंगी पड़ गई। पाक फौज के जवान बम बांधकर दुश्मन के टैंकों के आगे लेट गए और उनके पड़खच्चे उड़ा दिए। पाक फजाइया ने भारतीय इलाके पठानकोट, आदमपुर और हिलवाड़ा एयर बेसिस पर इंतहाई कामयाब हमले किए और पाक फजाइया की इस कार्रवाई में दुश्मन के दर्जनों तैयारे तबाह हुए। पाक बहरिया ने भी न सिर्फ भारत की कराची की बंदरगाह पर पेशकदमी को बड़ी कामयाबी से रोका, बल्कि भारत में जाकर द्वारका के मकाम पर भारतीय तैयारों और रडार सिस्टम को तबाह करके भारतीय अफवाज का गुरूर खाक में मिला दिया। जंग सितंबर में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने की याद में आज मुल्क भर में योम दिफा मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। योम दिफा पाकिस्तान की मरकजी तकरीब GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहोदा पर फूल चढ़ाए। 6 सितंबर 1965 को कौम के जानिसार सपूतों ने जुर्रत और बहादुरी की लासवाल दास्तानें रकम करते हुए दुश्मन को नाकों चने चबा दिए और मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाया। योम दिफा के मौके पर नमाज फजर के बाद मुल्क भर की मसाजिद में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और पाक फौज के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। योम दिफा पाकिस्तान के मरकजी तकरीब GHQ रावलपिंडी में हुई। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहोदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की, जबकि पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहोदा को सलामी पेश की। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में भी यादगार शहोदा पर योम दिफा की तकरीब हुई। इस मौका पर पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने यादगार शहोदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। नेवल चीफ ने शहोदा के अहले खाना से मुलाकात भी की। सरबरा पाक बहरिया ने अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख का एक सुनहरा बाब है, जो हमें पाकिस्तानी कौम और अफवाज के गैर मुतज़लज़िल अज़्म और बहादुरी की याद और शहोदा और गाजियों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों का गमास है। योम दिफा योम शोहदाए पाकिस्तान के मौका पर मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। कराची में योम दिफा की मरकजी तकरीब मज़ार कायद पर हुई। पाक फजाइया के असगर खान अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले, सलामी पेश की गई और कौमी नगमों की धुनें बजाई गईं। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर ने मज़ार कायद पर फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। फ़राइज़ संभालने वाले गार्ड्स में 3 खातीन समेत 40 कैडेट्स शामिल हैं। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले और सलामी पेश की। DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आमिर मुजीद ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने हक़ खुद अरादियत के हसूल तक कश्मीरियों का साथ देने का अज़्म करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझे। अज़ली दुश्मन आज भी हमारे खिलाफ जारहाना अज़ाइम रखता है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कहा कि पाक अफवाज की पेशा वराना महारत, जज्बा ईमानी ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। हमारी अफवाज सरहदों की हिफाजत, मुल्क के इस्तेहकाम में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। हमने खित्ते के अमन सलामती के लिए मस्बत कोशिशें की हैं। हमारा अज़ली दुश्मन आज भी हमारे खिलाफ जारहाना अज़ाइम रखता है। दुश्मन अंदरूनी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की खुफिया साजिशों में मुलव्विस है। मुल्क की दिफा और सलामती पर हरगिज़ समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज ने साबित किया कि मादरे वतन के दिफा के लिए हम अब वक्त तैयार हैं। 1965 में कौम और फ़ौज ने साबित किया कि हजम नहीं, जज्बा और बहादुरी अहमियत रखती है। भारत ने कश्मीर में दहशत गर्दी और खौफ का राज मुसल्लत कर रखा है।
भारतीय गैर कानूनी इकदामात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी है। भारत LOC पर भी जारहाना तर्ज अमल का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, शहदाए पाकिस्तान और गाजियों को सलाम पेश करते हैं, कश्मीरियों का हर महाज पर साथ देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ डट कर खड़ा है और खड़ा रहेगा। इमरान खान हर फोरम पर कश्मीरियों की वकालत करते रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा कि 6 सितंबर बहादुरी और हिम्मत की जिंदा मिसाल के तौर पर हमेशा याद रहेगा। आज के दिन तजदीद करते हैं कि कश्मीरियों को हक मिलने तक उनकी आवाज़ बने रहेंगे। चेयरमैन CPAC लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि पूरी कौम भरपूर एतमाद के साथ मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दों को शिकस्त देने वाली दुनिया की वाहिद फोर्स है। मुसल्लह अफवाज ने मौसर अंदाज में दहशत गर्दी के अफरीद को शिकस्त दी। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पाक फौज के बहादुर जवान धरती माँ के एक एक इंच की हिफाजत करना जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि फ़र्ज की अदायगी के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले हमारे हीरो हैं। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमारे बहादुर जवानों ने स्वात को वतन दुश्मनों से पाक किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखकर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले बहादुर जवान कौम के हीरो हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का निशाना बनकर जाने कुर्बान करने वाले भी कौम के हीरो हैं। हमारी आने वाली नस्लों की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जमहूरी हुकूमतों के दौरान हमेशा पाकिस्तान के दिफा को पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाया गया। मजबूत जमहूरियत के साथ साथ पेशा वराना, मुत्तहिद और नज़्म ज़ब्त रखने वाली दिफाई सिक्योरिटी इदारे नाकाबिल तस्खीर दिफा के ज़ामन हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ कहते हैं, यौम दिफा दुश्मन के खिलाफ एक होने का दिन है। पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ हर कदम और हर हाथ काट देंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं, शोहदा, गाजियों और गयूर और बहादुर पाकिस्तानियों को सलाम और क़ीदत पेश करते हैं। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और दिफा के लिए शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। जंग सितंबर के हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने मकार दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। पूरी कौम अपनी बहादुर बर्री फौज, बहरिया और फ़ज़ाइया को सलाम पेश करती है। कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज पर नाज है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा, यौम दिफा अज़ीम माओ और उनके लेफ्टिनेंट नासिर खालिद शहीद जैसे बहादुर बेटों के नाम शोहदा ने वतन की मिट्टी की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और इस वतन पर आंच न आने दी। आप जिंदा हों और जिंदा रहोगे। हम सब आपको सलाम। इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि गुजरांवाला में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर रोके जाने पर मोटरसाइकिल सवार ने अहलकारों पर पिस्टल तान लिया और फरार हो गया। अहलकारों ने ताकुब करके मुलजिम को दबोच लिया और थाना मॉडल टाउन पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बताएं कि गुजरांवाला में यह वाक़या पेश आया है, जहां पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर रोके जाने पर मोटरसाइकिल सवार ने अहलकारों पर पिस्टल तान लिया और फरार हो गया। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा टीवी टुडे गुजरांवाला से अहमद अली भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भट्ट, बताइएगा शहरी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, थाना मालटोन के इलाका दुल्ले चौक में इशफाक नामी ट्रैफिक वार्डर कार के मोटरसाइकिल रोकने पर ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा था। चलान के पीछे ट्रैफिक वार्डर इसके पीछे भागे तो इस मुलजिम ने पिस्तौल दिखाते हुए भाग निकला। इशफाक ने दीगर अमले का हमला मुलजिम का ताबीर किया और सख्त मज़ामत के मुलजिम को नजायज असला समेत काबू करके थाना मालटोन पुलिस के हवाले कर दिया। इस मौके पर सीटीओ गुजरांवाला आसिफ सिद्दीकी का कहना था कि ट्रैफिक वार्डर को शाबाश दी और नगद इनाम देने का ऐलान किया। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पुलिस की जानिब से शहरी को दबोच लिया गया।
मुलजिम ने पिस्टल तान लिया, जिस पर सार्जेंट ने शहरी को दबोच लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाक कश्मीर कौमी यकजहती फोरम की जानिब से योम दिफा पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। सियासी पार्टियों और फोरम के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। मेहमान खसूसी और OIC के मुस्तकिल सफ़ीर रिजवान शेख और कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद थे। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसलर जद्दा खालिद मजीद और मंदूब रिजवान शेख ने कहा कि हम वतन पाकिस्तान की खातर अपने जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। तकरीब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जद्दा सिटी के सदर कैसर जावेद, मुस्लिम लीग नून के सदर मलिक मंजूर, पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर खान सवाती और कश्मीर जम्मू कश्मीर कमेटी के चेयरमैन सरदार अशफाक, यास्मीन एजाज, रिलीफ टाइगर फोर्स के सदर अंजुम इकबाल वड़ाइच और दीगर ने भी अपने अजीज पर अपनी जानें निशावर करने वाले शहोदा को खराज अकीदत पेश किया। अर्ज़ पाक के तक़द्दुस की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक न करने के अज़्म के साथ कौम योम दिफा भरपूर जोश व खरोश और मिली जज्बे के साथ मना रही है। देखते हैं मोहसिन चौधरी की रिपोर्ट। ला इलाहा इल्लल्लाह के अकीदे पर यकीन कामिल और शहादत के जज्बे से सरशार पाक फौज ने 6 सितंबर सन 1965 को वतन के दुश्मन का गरूर कुछ इस तरह कुचला कि वो दुम दबाकर भाग निकला। जदोजहद आज़ादी कश्मीर को बहाना बनाकर भारतीय फौज अपने नापाक अज़ाइम लिए पाक वतन की सरहदों का तकद्दुस पामाल करते इस मंसूबे के साथ पाकिस्तान पर हमला कर दिया कि वो लाहौर को पाकिस्तान से जुदा कर देंगे। इनका ख्याल था कि रात के अंधेरे में पाक फौज इनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। अपने से 10 गुना बड़ी फौज का पाक फौज ने न सिर्फ लाहौर में नाश्ते का ख्वाब चकनाचूर कर दिया बल्कि असला और गाड़ियां छोड़कर भाग निकलने पर भी मजबूर कर दिया। सियालकोट में टैंकों की बड़ी लड़ाई हुई। पाक फौज ने सियालकोट चुएंडा के मुकाम पर भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद चुएंडा के मुकाम पर टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई। जंग के इब्तदाई 10 दिनों में 6000 भारतीय फौजी और 400 से ज़ायद टैंकों को अल्लाह ने पाक फौज के ज़रिए ऐसे तबाह किया जैसे अब्राहा के लश्कर को अबाबिलों से तबाह करवाया। अल्लाह अकबर की आवाज़ें ऐसी गूंजी कि पाकिस्तान की शिकस्त की खबरें सुनने वालों के होश ठिकाने लग गए। पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया की कारकर्दगी भी हर लिहाज से काबिल रश्क थी। पाक फ़िज़ाइया के हवाबाज MM आलम ने चंद सेकंड्स के अंदर भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। पाक बहरिया की वाहिद आबदोज गाजी के डर से भारतीय अपने बिलों से भी बाहर ना निकल सके और पाक बहरिया ने दरोगा बहरी अड्डे की ईंट से ईंट बजा दी। पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को न सिर्फ मार भगाया बल्कि 1600 मील भारतीय इलाके पर कब्जा करके पाकिस्तानी परचम भी लहरा। 6 सितंबर को पूरी कौम पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले पाक फ़ौज के दिफाई खसार और कुर्बानियों को सुनहरे अल्फाज में याद करती है। पाक फौज अफवाज पाकिस्तान में अपने पेशा वाराना फ़राइज़ की बजावरी में वतन अजीज़ पर कुर्बान होने वाले सपूत शहीद ज़काउल्लाह, जिसका ताल्लुक कामोकी से था, जिसने जमा मर्दी का मुजाहरा करते हुए जामे शहादत नोश किया। देखते हैं कामोकी से राना जफर की रिपोर्ट। 6 सितंबर यौम दफ़ा शहीदों और गाजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने वतन अजीज़ की सालमियत और यकजहती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी। 2014 को अफवाज पाकिस्तान में पेशा वाराना फ़राइज़ की बजा आवरी में वतन अजीज़ पर कुर्बान होने वाले सपूत का तल्लुक़ कामोकी से था, जिसने जमा मर्दी का मुजाहरा करते हुए अमीर अली के मुकाम पर जामे शहादत नोश किया। शहीद ज़काउल्लाह की शहादत पर उसके ख़ानदान और अहले इलाका के सर फ़ख्र से बुलंद हैं। बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह करीम ने शहादत का मरतबा अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें जिस तरीके नाल शहादत हासिल की है जवानों की तरह की। अल्हम्दुलिल्लाह 800 बंदा ही जिहदा मुकाबला कर रहा है तो साथी कह रहे हैं आ जाने के नहीं इन्हां नाल मौकी होना दुश्मनों नाल। शहीद ज़काउल्लाह के 2 बेटे और एक बेटी भी अपने बहादुर बाप की तरह अपने वतन अजीज़ की मोहब्बत में सरशार हैं। मैं बड़ा होके आर्मी में जाऊंगा, कश्मीरियों का साथ दूंगा। है खुदा उनके इरादों का पासबां जो इंतखाब करते हैं वर्दियां कफन की तरह।
कैमरा टीम के साथ राना जफर, टीवी टुडे कामो। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।